राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारी हिंदू संस्कृति में इतनी अद्भुत चीजें हैं कि जिनको अगर हम समझने बैठेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। गीता, रामायण, लाल किताब, दुर्गा सप्तशती, ये कोई मामूली किताबें नहीं है। इसमें हमारी हर समस्या का समाधान है। कहते हैं कि जब हम शिक्षा लेते हैं तो हमें किसी गुरु की आवश्यकता होती है। वैसे ही जब हमने जन्म लिया तो हमारे ईश्वर ने हमें हर परेशानी से बचाने के लिए एक समाधान के रूप में गीता का ज्ञान दिया। इसलिए हमें गीता रामायण का अध्ययन जरूर करना चाहिए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि रामायण की एक ऐसी चौपाई जो कि आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर आपने उस चौपाई को बोल लिया तो आपको मनचाही नौकरी मिल सकती है। चलिए जानते हैं कि यह चौपाई कौन सी है और इसका आपको किस तरीके से उपयोग करना है। रामायण भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न अंग है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े असंख्य उपदेश भी हैं और आदर्श भी दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। विशेषकर जब बात रोजगार और नौकरी की होती है तब तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रामायण के कुछ श्लोक और चौपाइयां अद्भुत शक्ति प्रदान करती हैं। ऐसी ही एक चौपाई का जिक्र हम अपने वीडियो में करने जा रहे हैं, जिसका उच्चारण नौकरी पाने में मददगार साबित हो सकता है। वर्तमान के समय में रोजगार की समस्या एक बहुत बड़ी ही चुनौती बन गई है। चाहे वह सरकारी नौकरी हो या फिर निजी क्षेत्र में, प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि हर व्यक्ति के लिए मनचाही नौकरी पाना बेहद कठिन हो गया है। इस स्थिति में अगर आपकी मदद हम कर सकते हैं तो हम इस चौपाई के द्वारा करेंगे। यह चौपाई न केवल आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकती है बल्कि आपको नौकरी के क्षेत्र में भी सफलता दिला सकती है। अगर आप किसी नौकरी में ऑलरेडी हैं तो आपको वहां पे भी प्रमोशन के चांसेस बढ़ा सकती है। इस चौपाई का महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार पर भी महत्व काफी ज्यादा है। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने मंत्रों और श्लोकों के माध्यम से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका बताया है। जब आप किसी विशेष श्लोक या चौपाई का नियमित रूप से जाप करते हैं तो आपका मन शांत रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका ध्यान केंद्रित होता है। यह सब मिलकर आपको सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इससे आपका जो लक्ष्य होता है वह आप हासिल कर सकते हैं। रामायण की चौपाई जो नौकरी पाने के लिए मददगार है, वह कई प्रकार के सवाल भी पैदा करती है। अब सवाल आता है कि वह कौन सी चौपाई है जो नौकरी पाने में मददगार है। तो वह चौपाई है, राम बिनु याचना जो करही, सपने हूँ सुख संपत्ति नहीं हरही। एक बार और सुनिए, और यह चौपाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। चौपाई है, राम बिनु याचना जो करही, सपने हूँ सुख संपत्ति नहीं हरही। इस चौपाई का अर्थ है कि जो व्यक्ति भगवान राम के बिना किसी अन्य से याचना करता है उसे सपने में भी सुख शांति प्राप्त नहीं होती। यह चौपाई यह दर्शाती है कि भगवान राम के प्रति अडिग श्रद्धा और विश्वास रखना आवश्यक है। अगर आप भगवान राम की शरण में रहते हैं और उनका स्मरण करते हैं तो आपको किसी भी अन्य व्यक्ति या वस्तु के सामने नहीं झुकना पड़ेगा। भगवान स्वयं आपकी सहायता करेंगे और आपको मनचाही नौकरी मिलेगी। यहाँ आपने एक बात सुनी होगी कि अगर आप भगवान राम के बिना किसी अन्य व्यक्ति से याचना करते हैं तो यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, किसी भगवान की बात नहीं हो रही। नहीं तो आप भगवानों को आपस में कंपेयर करने लगे कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं या हम भगवान शिव के भक्त हैं, सारे भगवान एक ही हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है किसी व्यक्ति के बारे में और भगवान के बारे में कि आप भगवान की अगर शरण में जाते हैं तो आपको जरूर से ही सफलता प्राप्त होगी। चौपाई का आप जाप कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। चौपाई का जाप करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया नहीं है बल्कि इसे सही ढंग से करने से ही आपको इसके शुभ फल जो होंगे वो प्राप्त होंगे। नीचे दिए हुए कुछ बिंदु हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, उनको आप देख लें और मैं यहाँ पे भी आपको बताने जा रही हूँ। स्नान करने के बाद ही आप जाप करें। इस चौपाई का जाप करने से पहले सुबह आप स्नान करें, स्वच्छता का ध्यान रखें क्योंकि यह आध्यात्मिक प्रक्रिया है और साफ सफाई का इसमें विशेष महत्व होता है। जाप करते समय अपने आसपास का वातावरण शांत और निर्मल बना लें। इससे आपकी जो पूजा स्थल है वहां आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। साथ में पूजा स्थल या किसी भी
ऐसे स्थान का चयन करें जहां आप शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं। चौपाई का जाप करते समय भगवान श्री राम की प्रतिमा या आप उनकी तस्वीर सामने लगा लें। यह आपको मनोबल प्रदान करेगा और आपकी श्रद्धा को मजबूत करेगा। इस चौपाई कर आपको जो जाप करना है वो कम से कम 108 बार करना है। अगर हो सके तो इसे लगातार 40 दिनों या 41 दिन तक करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और नौकरी में सफलता मिलेगी। संकल्प के साथ ही इस चौपाई को करें। आपको अगर नौकरी चाहिए तो आप उसके लिए संकल्प लें कि आप 41 दिन तक या 40 दिन तक इसको करेंगे और इसका मंत्र का जाप आप शुरू कर दें। यह आपके मन की शक्ति को बढ़ाएगा। अगर आप मानसिक रूप से इसका जाप करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह चौपाई आपकी कुंडली में ग्रह दोषों को भी शांत कर सकती है। नौकरी ना मिलने पर आपको कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप किसी लायक नहीं है या इस प्रकार की आपको मनोभावना आने लगती है। जब आप इस चौपाई का जाप करेंगे या इसको पढ़ेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। नौकरी ना मिलने पर आपको कोई ऐसा फील नहीं होगा कि आपको नौकरी आपकी किसी कमजोरी की वजह से मिल रही है या नहीं मिल रही है, या फिर आप परेशान होना छोड़ देंगे। और इसका कई बार जो आपको नौकरी नहीं मिलती उसका बड़ा कारण ये भी होता है कि ग्रहों की स्थिति सही नहीं होती। ये चौपाई आपके ग्रहों को भी मेंटेन करेगी, उनकी स्थिति भी सुधारेगी। अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु या मंगल जैसे ग्रह अनुकूल स्थिति में नहीं है तो आपको नौकरी प्राप्ति में समस्या आ सकती है। लेकिन इस चौपाई के जाप से इन ग्रहों के जो दुष्प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे आपका भाग्य बेहतर होता है और नौकरी प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस चौपाई के जाप से शनि की जो साढ़े साती होती है और ढैया होती है उनके प्रभाव भी कम हो जाते हैं। जब शनि की दशा प्रतिकूल होती है तो व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस चौपाई का नियमित जाप करने से शनि की प्रतिकूल दशा भी सुधर जाती है और नौकरी के रास्ते खुल जाते हैं। इस चौपाई का जाप सिर्फ नौकरी पाने के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति के लिए भी किया जाता है। जब आप रोजाना इस चौपाई का उच्चारण करेंगे तो आपका मन शांत होगा, तनाव कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी की तलाश में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास और धैर्य। अगर आपका मन शांत रहेगा, आप आत्मविश्वासी रहेंगे तो नौकरी प्राप्ति की दिशा में आपकी कोशिशें और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। इस चौपाई का जाप न केवल भौतिक सफलता प्रदान करना होता है बल्कि यह आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। जब आप भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होते हैं तो आपका ध्यान सांसारिक चीजों से हटकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर चला जाता है। यह भक्ति और श्रद्धा आपको अंदर से महसूस होगी और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। इसलिए अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो इस चौपाई का नियमित जाप करें। इसको ना केवल नौकरी प्राप्ति के लिए करें बल्कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए भी आप इसका जाप करें। चौपाई के अलावा नौकरी प्राप्त करने के लिए अन्य धार्मिक उपाय भी किए जाते हैं। आपने गायत्री मंत्र के बारे में सुना होगा। गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इससे मानसिक शांति तो मिलती है और आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन इसके कुछ विशेष नियम हैं कि आपको किस समय इसका जाप करना, उसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला है कि भगवान गणेश जो होते हैं वो विघ्नहर्ता होते हैं। अगर आप भगवान गणेश के पास जाते हैं, उनकी पूजा पूजा अर्चना करते हैं तो वे आपके विघ्नों को हरते हैं। नौकरी में जो भी अड़चने आ रही होंगी उनको वो दूर करेंगे। तो आप भगवान गणेश से भी जुड़ सकते हैं नौकरी पाने के लिए। अब हम बात करते हैं हनुमान जी की। बोलते हैं हनुमान जी जो हैं वो कलयुग के देवता हैं और वाकई में ऐसा है। अगर आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं तो नौकरी में सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये आप 100% मान के चलिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको नौकरी ना मिले, आपको विद इन 7 डेज इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। इन धार्मिक उपायों के साथ ही रामायण की चौपाई का जाप आपकी नौकरी की समस्याओं को दूर कर सकता है। बाकी आप इन उपायों में से भी कुछ एक उपाय कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसका नियमित अभ्यास आपको जल्दी ही मनचाही नौकरी दिलाएगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें जिससे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में शेयर करें। राधे राधे।